हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आ गया है सबा का व्लॉग और अब सबा के आ गए हैं सास ससुर। और दोनों हस्बैंड वाइफ जो कि शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर है, इतने जल्दी जल्दी व्लॉग्स आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कंपटीशन चल रहा है कि वे यही महीना है पैसा कमाने का, फटाफट कुछ भी नहीं है तभी भी डालते रहो। मैं तीनों के देख रही हूँ लेकिन कंटेंट तीनों में कुछ भी नहीं है। वही इफ्तारी और वही इनकी सहरी। और लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने दोनों में से कलेक्ट किए। तो बिफोर आई स्टार्ट सबास व्लॉग, मैं वो पॉइंट्स शोएब और दीपिका के जो व्लॉग से मैंने कलेक्ट किए हैं, जो थोड़े से मुझे इरिटेटिंग लगे हैं, वो उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो सबा ने दिखाया था ना कि मैं भाई भाभी के घर गई और अम्मी जी से मिलने गई, तो वहां भाई भाभी के घर में इसको कितनी इज्जत मिली, ये दीपिका ने रिकॉर्ड किया और शोएब के व्लॉग में डाला, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये आ भले ही रही है हमारे घर में, लेकिन हमारे दिल में इस इंसान के लिए कोई इज्जत नहीं है, हमारे घर में कोई इसको इज्जत नहीं करता। ये भले बड़ी-बड़ी बातें दिखाए, अंदर आके हमारे घर में छुप-छुप के रिकॉर्डिंग कर ले और ये दिखाए कि भैया देखो हम तो भाई-भाभी के घर भी जाते हैं और अम्मा के घर तो हम पड़े ही रहते हैं। तो ये क्लिप दिखाती हूँ आपको, क्योंकि स्क्रीनशॉट से आप उसको ठीक से नहीं देख पाएँगे और ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जो दीपिका और शोएब के व्लॉग्स नहीं भी देखते या सबा के व्लॉग्स नहीं देखते। ये क्लिप देखिए कि किस कैसे ये अंदर घुसी, ना भाई ने इसको विश किया, ना वेलकम किया, ना माताजी ने इसको विश किया, ना वेलकम किया। आ जाओ, अस्सलाम वालेकुम। पापा नहीं बैठे आज। आ रहे। ये किसका है? तो ये था इसका वेलकम भाई साहब के घर में जब ये गई थी और इसने व्लॉग में डाला था। ये सब कुछ व्लॉग बनाने कंटेंट के लिए जाती है, जब भले इज्जत हो या ना हो। दूसरी चीज मुझे अजीब लगी, पापा जी लेटे लेटे टीवी देखते रहते हैं, पापा जी का कोई इनपुट नहीं है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये जो देव भैया हैं वो जमीन पे बैठे हुए हैं और ये मैंने कई स्क्रीनशॉट्स में देखा डिफरेंट व्लॉग्स में। एक आध बार मुझे लगा ऐसे ही किसी काम से बैठे होंगे, लेकिन ये जमीन पे बैठ के टीवी देखते रहते हैं। तो इनके लिए कोई चेयर भी नहीं लगा सकते या इनको अलाउड नहीं है बेड पे बैठना। तो ये तो बहुत ही गलत बात है ना, बेचारे जमीन पे बैठे बैठे थक नहीं जाएंगे। तो नहीं भाई, ये सर्वेंट्स को ब्लॉक के सामने अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और पीछे से अलग। दूसरी बात, ये रेहान के लिए बाइक ले रहे हैं, बेसिकली बाइक अपने लिए ले रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मैं रेहान को दिलाऊंगा, मतलब रेहान चलाने लायक हो गया है बाइक, क्योंकि वो छोटे बड़े काम कर सके, क्योंकि अभी सबा तो उधर काम कर रही है तो यहाँ पे छोटे बड़े काम रेहान कर सके। चलो रेहान छोटे बड़े काम सारे लड़के करते हैं बाहर के, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रेहान की एज अभी ऐसी नहीं हुई है कि उसको लाइसेंस मिल सके और बिना लाइसेंस के उसको ड्राइविंग सिखाना, ड्राइविंग करने देना इलीगल है। तुम ऐसी इलीगल चीजें प्रमोट क्यों कर रहे हो? वो बात और है, अब कहेंगे सब लोग कि नहीं सभी लोग तो करते हैं, सब जवान बच्चे करते हैं, लेकिन तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हें 1-1.5 मिलियन लोग देख रहे हैं, शायद ज्यादा। अगर तुम इस तरीके की बात इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने आके कह रहे हो तो लोग भी कहेंगे हाँ हम भी करेंगे। तो और दूसरी बात, अब इसके एग्जाम्स चल रहे हैं, तुम इसे अभी से बोल दो कि मैं तेरे लिए बाइक ले रहा हूँ, बच्चे का ध्यान लगेगा एग्जाम्स में? उसको बोलो कि मैं तू इतने परसेंटेज लाएगा या बहुत अच्छी ग्रेड लाएगा, मैं तेरे को दिलाऊंगा, ताकि उसका थोड़ा और मन करे पढ़ने लिखने का। यहाँ पे सबा इब्राहिम, रिजा के 55% मार्क्स आते हैं तो पहले तो 2-3 महीने छुपाती है, जब पब्लिक पूछ-पूछ के थका देती है उसे, बल्कि थका भी नहीं देती। जब उस किसी ने स्कूल के किसी पेरेंट ने लिख दिया था कि इसके इतने परसेंट मार्क्स आए हैं और ये हाल है इनका, तब जाके इसको वीडियो बनाना पड़ा। उसमें भी कहती है बहुत अच्छी बात है, तुम पास तो हो गई, ये लो फ़ोन ले लो, तुम एक स्मार्टफ़ोन, नया स्मार्टफ़ोन ले लो। तो ये ऐसे करते हैं, बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ नहीं रहे, ये इन्हें अपने पालतू बना रहे हैं कि हम तुम्हें छोटी-मोटी चीज़ तुम्हारे ऊपर फेंकते रहेंगे और तुम हमारे आगे-पीछे नाचो, हमारा कंटेंट बनो और हमारे गुलाम बन के रहो ज़िंदगी भर। पढ़ाई-लिखाई में कुछ नहीं रखा, इंडिपेंडेंट बनने में कुछ नहीं रखा। तो कुछ सहरी और इफ्तारी में पूरा रेसिपी में और ड्रामेबाजी में निकल गए इन दोनों के व्लॉग। और यहाँ पे दीपिका ने लिख रखा था बोर्ड पे शोएब नॉट अलाउड, उसमें इतना नौटंकी करी है इन्होंने, इतना नौटंकी करी है शोएब के ब्लॉग में। पापा ने कह दिया हाँ सही बात है, नहीं गलत बात है, जो भी है। उसका टाइटल बना के दीपिका अपना व्लॉग बना रही है, भैया तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो थोड़े दिन शांति से रह लो। नहीं, व्लॉगिंग करनी है, पैसा कमाना है, पूजा पाठ भगवान में ध्यान नहीं लगाना, बस पैसा कमाना है। चलो अच्छी बात है, कमाओ। यहाँ पे कम से कम ये तो है कि इफ्तारी के टाइम पे शोएब अपने घर में बुलाता है सबको, नीचे अम्मी वगैरह को, बेटी खाला को थोड़ा तो सुकून मिलता होगा कि भैया पकौड़े-वकौड़े तलने नहीं पड़ रहे, मेहनत नहीं करनी पड़ी। रमज़ान के महीने में तो इन्हें थोड़ा-सा आराम मिल रहा होगा, ऊपर से सबा इब्राहिम भी घर से निकाल दी गई है। मैं तो यस यही बोलूँगी, निकाल दी गई है।
उसको सुनना हो, अच्छा लगे, बुरा लगे, आई डोंट केयर, बट उसको लिटरली निकाला गया है, तभी वो निकली है, वरना वो प्यार से तो कभी निकलती ही नहीं। और माताजी को तो भैया खाना-पीना, सोना, माताजी को भी सुकून मिल रहा होगा थोड़ा-सा। तो इनके व्लॉग में कुछ नहीं था, बच्चे को दिखाते हैं आधे से टाइम तक और सहरी और इफ्तारी पे निकल जाते हैं इनके व्लॉग। लेकिन बेस्ट पार्ट यही है कि ये अम्मी को, बेटी खाला को और रिज़ा रेहान सबको बुला के, माइनस सबा इब्राहिम और सनी को, ये इफ्तारी करते हैं साथ में बैठ के, और जो भी कन्वर्सेशन होती है छोटी-बड़ी इनकी, जो दिखाते हैं या नहीं दिखाते, बट एटलीस्ट इफ्तारी करते हैं। ये पार्ट इनका सबसे सही होता है, बहुत सुकून वाला सा होता है, मतलब शांति सा होता है, ऐसे चिड़-चिड़, किच-किच सी नहीं होती, जो ना नौटंकी ओवर एक्टिंग नहीं होती। दीपिका की ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें जनाब भी साफ दिखने लगे हैं कि पकता रहता है वो इंसान भी, लेकिन पता नहीं दीपिका को समझ ही नहीं आता। तो ख़ैर ये सब बातें, अब सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में बात करते हैं। पहले ये बता देती हूँ, दीपिका ने जो लाल चूड़ियाँ पहनी थी ना, अच्छी लग रही थी वो। काफ़ी सारी चूड़ियाँ पहनी है, ऐसे नहीं कि 2-3 चूड़ियाँ पहनी है, मुझे लगता है 10-12 चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, दोनों हाथों में 12-12 टाइप्स, और अच्छी लग रही हैं। मैरून, डार्क मैरून चूड़ियाँ हैं, तो आई मीन फॉर अ चेंज अच्छी लग रही है। भई उसका फेस्टिवल है, अब इस्लामिक तो हो ही गई है वो, या जो भी है फेस्टिवल है, उसके हस्बैंड का फेस्टिवल है, जो भी है। उसने चूड़ियाँ-वूड़ियाँ तो पहनी, सूट तो उसके लेवल डीकेआई के ही चल रहे हैं। उसने लगा कि घर में यूज़ कर डालो, कोई और तो ले नहीं रहा, तो मैं ही ले लेती हूँ। तो वो, लेकिन चूड़ियाँ पहनी, वो अच्छी लग रही है। और अब देखना सबा इब्राहिम पक्का चूड़ियों पे अपना नाटक करेगी, और भाभी को, क्योंकि इसके ब्लॉग पे भी कई लोगों ने लिखा है कि चूड़ियाँ अच्छी लग रही है, और मुझे भी अच्छी लगी थी, मैरून, डार्क मैरून। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में मैंने लगाया। स्क्रीनशॉट में हमेशा रेलेवेंट लगाती ही हूँ, कोशिश करती हूँ पूरे। तो अब सबा इब्राहिम कहेगी हमें भी चूड़ियाँ चाहिए, ऐसा नहीं है, हमारे लिए भी चूड़ियाँ लाओ, तो चूड़ियों पे निकल जाएगा उसका एक ब्लॉग। तो यहाँ पे बात करते हैं सबा के ब्लॉग की। तो सबसे पहले शुरुआत करता है सनी, बड़ा खुश-बत्ती से अपनी दाढ़ी-वाड़ी पॉइंटेड करके, हाँ, अब मैं अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ-बाप आ गए हैं। भाई माँ-बाप आ गए हैं मतलब लेने कौन गया है रेलवे स्टेशन? अब तुम इतने आलसी हो गए हो क्या अपने माँ-बाप को रेलवे स्टेशन भी लेने नहीं गए? यहाँ डे पे विदाउट स्लीव्स की टी-शर्ट पहन के ऐसे हीरो बन के घूम रहा है, जैसे मुंबई का ये हीरो बन चुका हो। इसको पता नहीं है या कि भैया तुम्हारी औकात सिर्फ नौकर जैसी ही है। अब ये रुखसाना बाजी आई हैं, अब इनके कपड़े देख लेना, ये पूरे दिन इसी कपड़ों में घूमती-फिरती रही हैं, और इसमें मैं स्क्रीनशॉट्स चलने दूँगी, आप समझते जाओगे, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो करती जाऊँगी। यहाँ रुखसाना बाजी आई हैं, और ऑब्वियसली जैसे मैं कई बार कह चुकी हूँ, मुंबई से इनके घर की डिस्टेंस जो होता है ना, इनका घर का ट्रैवल टाइम, ट्रेन का ही ट्रैवल टाइम 14 आवर्स है, और उसके आगे-पीछे झांसी तक का आगे, और फिर आगे छोटा-मोटा जो भी है। तो ये मान लो 20-25 घंटे, 20-22 घंटे तो मिनिमम लगते होंगे इन्हें घर से घर तक पहुँचने में, डोर टू डोर जिसे कहते हैं, अपने घर से छोड़ने में और सबा इब्राहिम के घर तक पहुँचने में 20-22 घंटे मिनिमम लगते होंगे। और इसमें थक भी जाता है इंसान, और स्वेटिंग भी होती है, तुम सो भी चुके हो 22 घंटे में, 20-22 घंटे में तुम एक बार सोओगे भी, और मल्टीपल टाइम्स तुम बाथरूम यूज़ करोगे, और तुम्हें पता है पब्लिक प्लेस पे ट्रेन-व्रेन के बाथरूम कैसे होते हैं, हर हर कोई इसे यूज़ कर रहा है। तो कपड़े तुम्हारे मतलब स्मेली, स्टिंकी, जर्म्स वाले हो जाएँगे। तुम किसी के घर आ रहे हो, किसी का घर क्या, तुम चलो अपने बेटे के घर आ रहे हो, तुम्हारी बहू रानी प्रेग्नेंट है, जो भी इतनी मुश्किल में प्रेग्नेंट हुई है, नीम हकीम डॉक्टर सारे आईवीएफ लगा के सब कुछ फेल हो गया, तब जाके वो फाइनली प्रेग्नेंट हुई है। और ये यहाँ पे नहाई भी नहीं है रुखसाना बाजी रात तक, पूरा, पूरा इफ्तारी निकाल दी इन्होंने। और ये सनी यहाँ पे ऐसे घर दिखा रहा है, जैसे भैया इसने अपनी मेहनत की कमाई से कमाया हो, और माता-पिता भी इतने खुश हो रहे हैं। चलो माता-पिता तो खुश होंगे ही होंगे, बच्चे का घर बना है। जो बच्चा आवारा, जो लड़का आवारा घूम रहा था गलियों में, क्रिकेट खेलता था सारे दिन मोहल्ला की गलियों में, काम-धंधा कुछ नहीं करता था। तो ऐसे इंसान का अगर घर बस जाए, वो भी इतना बड़ा घर, शादी के 2 साल में ही बन जाए, इतनी प्रॉपर्टीज़ बन जाए, कार-वार बन जाए, इतना लाखों का, करोड़ों का बैंक बैलेंस बन जाए, तो माँ-बाप तो खुश होंगे ही होंगे। ऊपर से ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बहुत मेहनत कर रहा हो, कि भैया होता है ना बहुत ही मेहनत कर रहा हो, बहुत ऑड जॉब कर रहा हो। बिल्कुल कंफर्टेबल जॉब कर रहा है, बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। तो माताजी को घर का टूर दे रहा था, माताजी पिताजी को। माताजी तो थी नॉर्मल तरीके से, भैया पहले मुझे ये समझ नहीं आया कि आए हैं, उन्हें 2 मिनट बिठा दो, कुछ चलो चाय-पानी, मुझे नहीं लगता तुम्हारे यहाँ क्या सीन है, इस पे भी बात करेंगे। चलो ये टूर दे रहा था, टूर पे ही चलते हैं। माताजी तो नॉर्मल देख रही है, हाँ, अच्छा है, सुंदर है, और पिताजी, पिताजी ज़िंदगी में 2 साल में व्लॉग में नहीं बोले, लेकिन आज पिताजी ऐसे चहक रहे थे जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। उन्हें अजूबा दिख गया, उन्हें लगता था हाँ बेटा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हम तो तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा फैंसी घर बना लिया। हमें तो लग रहा था फालतू के परिवार से नाता जोड़ने जा रहे हो, फालतू की लड़की से शादी करने जा रहे हो, लेकिन बेटा तुम तो दूरदर्शी निकले। तुमने तो सही करोड़ों रुपए पे अपना हक जमा लिया है।
ये तो हम सारे गांव में बताते फिरेंगे, हमारा लड़के ने तो महल बनाया, मुंबई में हीरो बन गया, एकदम बाइसेप वाइसेप भी बना लिए, लड़कियां भी बहुत फिदा हैं, उसके साथ सेल्फी खिंचाती हैं और एकदम बढ़िया आलीशान घर बनाया शाहरुख खान के जैसा। हमने नहीं देखा शाहरुख खान का घर, लेकिन हम ऐसे ही बोलेंगे, हमें क्या पता शाहरुख खान का घर तुमसे बढ़िया है, हम हो नहीं सकता तुमसे बढ़िया। बेटा तुमने ये बहुत जिंदगी में अच्छा काम किया, कम अकल की लड़की के साथ जिसको पैसा छापना आता हो उसके साथ शादी कर ली। बेटा तुम सुखी रहोगे हमेशा, हमें नहीं आया ये वाला टैलेंट बस, लेकिन तुम सुखी रहना बेटा, और अपनी इस बीवी को कम अकल की बना के रखना, बल्कि जितनी अकल है ना इसको और भी खाली करते चले जाना, और सारे रिश्ते नाते इस लड़की के ना दूर करवा देना, कोई बचना नहीं चाहिए इसका रिश्ता नाता, माँ बाप भाई बहन भाई और जितने भी इसके भाभी हैं जितने भी, उन सब से दूर कर देना, बिल्कुल अकेला कर देना बिल्कुल, और ताकि सिर्फ हम लोग हैं इसकी नजरों में और तू है इसकी नजरों में, तो तुझ पे माल लुटाए और हम पे माल लुटाए, इसके अलावा एक पैसा भी इधर उधर ना जाए, इतना ध्यान रखना बेटा। सनी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत खुश है हम तुमसे। माता जी घर देख रही है, सनी हीरो बन के वहां पे रिमोट से बटन दबा दबा के पर्दे दिखा रहा है, जैसे भैया पता नहीं अजूबा दिखा रहा है, ऐसे खुश हो रहे हैं, हाईटेक घर बनाया हमने तो एकदम, देखो माता जी वहां पे तो तुम हाथ से पर्दे खोलती हो, यहाँ मैं बैठे बैठे खोल रहा हूँ। और ये अब आई है, सोचो ये कल से अपनी अम्मा का सूट पहन के घूम रही थी, अम्मी के घर गई थी कि मुझे सूट दे दो क्योंकि मुझे टाइट हो रहा है, और ये इसी सूट में ऊपर आई थी और फिर आराम कर लिया था। फिर इसने रमजान का जो रिजा ने और सनी ने बैठ के डेकोर किया था वो पूरा कर लिया, सहरी सूरी कर ली, जो उसने अपना वो अबाया ओढ़ती है उसके ऊपर सहरी कर ली, उसके बाद सो भी गई। और जब माता जी पिताजी आए हैं ना तो इसको पता भी नहीं चला होगा, ये पता नहीं कहाँ थी, अब ये आई है और आ गई अम्मी, और यहाँ आके बैठ रही है। अम्मी बेचारे, हाँ बेटा बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा लुटा रही हो तुम हमारे घर पे, हमारे बेटे के अय्याशी करा रही हो, देखो एक डेल्टा वाला भी दिला दिया, हर तरीके से अय्याशी हो रही है, बेटे की तो मसल वसल भी बन गई है, तुम अपना मोटापा चढ़ाए जाओ, मेरा बेटा मसल्स बनाए जा रहा है, हम बहुत खुश हैं, हम यहीं रहेंगे, हम बस जाएंगे बस। और इसने तो देखो बड़ा रूम तो कब्जा रखा है खुद ही, ठीक है, 2 रूम मिला के इसने, जो ट्रेडमिल वाला रूम था और एक गेस्ट बेडरूम था, वो मिला के इसने क्लोजेट वाला एरिया बना दिया और बेडरूम बना लिया और उसको हाईटेक बना लिया, अच्छा सब सेट कर दिया। जो इसका पुराना बेडरूम था ना बिल्कुल दड़बे जैसा, जिसमें बिल्कुल स्पेस नहीं था, वो इसने अपने सास ससुर के लिए रख दिया। अब ये है कि भैया छोटे से कमरे में पड़े रहेंगे और 2-4 दिन बाद भगा दूंगी। और ये हो किस लिए रहा था, क्योंकि मायके वाले इसे घुसने नहीं दे रहे थे, मायके वालों के बिना इसका व्लॉग नहीं चलता, और इसको था कि रमजान का महीना आ गया, इसे तो मेरा पीक टाइम है, भाई भाभी सारा कंटेंट ले जाएंगे, मैं क्या करूंगी, तो जैसे भी हो मुझे सास ससुर से नफरत है, चिढ़ है, गुस्सा है, जलन है, मुझे जो मर्जी हो फर्क नहीं पड़ता, मेरा यूट्यूब का करियर चलते रहने देना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है एक बार डूबा तो मेरी तो लुटिया डूब जाएगी, और मेरे पास कुछ है नहीं सनी को बांध के रखने के लिए। हाँ मैं बच्चा पैदा करने जा रही हूँ, लेकिन उसमें भी डाउट है, अगर बेटी हो गई तो फिर से निकल लेगा मेरे हाथ से। तो मुझे तो यूट्यूब के पैसे के जोर पे ही इज्जत मिल रही है, जो अपने समाज में मिल रही है, अपने गांव में मिल रही है, अपने परिवार में जो छोटी मोटी मिल रही है, कि एटलीस्ट मुझे भाई भाभी बुला तो रहे हैं, भले नजरें नहीं मिलाते, मेरा वेलकम नहीं करते, अम्मी मुझे पूछती नहीं, लेकिन एटलीस्ट घर में जाती हूँ तो बिठा तो लेते हैं, वरना तो कल को नाजा खाला और बेटी खाला भी मुंह फेर लेंगे मुझसे। तो पैसा तो मैं छोड़ नहीं सकती, चाहे भले सास ससुर आए, घर में कोई भी आए, तो इसको लोग चाहिए थे, तो इसलिए बुलाया गया था कि अब बेटी खाला को दिखा नहीं सकते, अम्मी को दिखा नहीं सकते, भाई भाभी बुलाते नहीं, इफ्तारी कर रहे हैं बैठ के अकेले मेरे बिना, तो बुला लो इन्हें। तो ये आए हैं और ये खुश हो रहे होंगे, ये सोचो। अब आप चलो इस बारे में बात करते हैं। ये लोग इतनी दूर ट्रैवल करके आए हैं रमजान के महीने में, जिसे सनी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि आज तक ये रमजान में कभी भी मोहदा छोड़ के नहीं गए। तो सोचो कितने 40 साल तो हो गए होंगे इनको, सनी कितना 35 साल का होगा, इसकी एक बड़ी बहन भी है, तो 40 साल की शादी में ये लोग रमजान में कभी बाहर नहीं गए, और तो अब गए हैं, वो भी किस लिए, इन्हें ये भी नहीं पता होगा कितने दिन के लिए आए हैं, बेचारे से हैं ये, आ जाते हैं, इन्हें अचानक से बोलते हैं अब तुम जाओ, तो बेचारे चल पड़ते हैं रोते रोते। और जिस दिन इसकी अम्मी बोल देगी ना, और ये अम्मी बोल भी देंगी क्योंकि अब ये तबीयत का फिर से नाटक करने वाली है, मैं एडवांस में बता देती हूँ, फिर से एक बड़ा नाटक करेगी कि मेरी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब होगी, तो अम्मी बोल देगी हाँ भाई आ जाओ, सर पे पड़े रहो हमारे, तो ये फिर इनको भेज देगी वापस कि चलो निकलो, ठीक है। अब पिताजी यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, पिताजी ने खूब तारीफें की, बहुत अच्छा घर बना है बेटा, बहुत अच्छा, अच्छा पिताजी अच्छा। पिताजी ने इतनी डायलॉग बोले हैं, पिताजी को भी समझ आ गया होगा कि देखो ऐसा है, हमको समझ आने लगा, ऐसा नहीं, जो जो ब्लॉगिंग के सामने आएगा, जो जो ब्लॉगिंग में बातें करेगा, बहू रानी की तारीफ करेगा, वो टिकेगा तुम्हारे घर में, वो ब्लॉगिंग में टिकेगा, उनको पैसा मिलेगा। अब हमें समझ आ गई है ट्रिक, तो हम बहू रानी की खूब तारीफें करेंगे और हम ब्लॉगिंग में खूब कंटेंट देंगे, हमको बुला लो। वो बेचारी रुखसाना भाजी नीचे बैठी है, वो तो चलो छोड़ दो। अब इस लेडी को
जो सबा इब्राहिम दिख रही है ना, सबा इब्राहिम नाम का जो प्राणी दिख रहा है, ऐसे इतना सुंदर जो घर बनाया ना, मैं सच बता रही हूँ, मुंबई में या किसी भी और सिटी में इस टाइप के जो घर होते होंगे ना, वहाँ के घर की ओनर की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ के घर की काम वालियाँ भी ना इससे बेटर मतलब हुलिये में रहते होंगे। मैं शक्ल पे नहीं जा रही हूँ, ठीक है? शक्ल तो सबकी डिफरेंट होती है, भगवान की देन होती है। हुलिया इंसान का खुद का बनाया हुआ होता है। हुलिया इन द सेंस किस टाइप के तुम कपड़े पहन रहे हो, किस टाइप के गेटअप में हो तुम। तो ये जो हुलिया है ना, मतलब सच बता रही हूँ कि वो भगवान मुझसे देखा नहीं जाता, ये इतने बुरे हाल में रहती है जी। काम वाली बाई भी ना आती है ना हमारे यहाँ इंडिया में, जो मेरे पेरेंट्स के घर आती हैं या कहीं पे भी आती है रिलेटिव्स के, वो बेटर ड्रेस्ड अप होती हैं। यहाँ पे देखो कृष्णा को बुला रखा था, कृष्णा ही हो सकता है इन्हें लेने गया हो रेलवे स्टेशन, या हो सकता है ना भी गया हो, क्योंकि रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतरते हुए दिखाते हैं ये लोग हमेशा। तो आज सनी सो गया होगा, थक के आया होगा कहीं पे भी, सहरी और इफ्तारी कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं सोते हैं किस टाइम, नहीं उठते हैं किस टाइम, इन्हें पता ही नहीं। वरना तो रेलवे स्टेशन से शूटिंग हुई होती है, ये इसके घर में आने से शूटिंग हुई है, विच मीन्स नोबडी वेंट देयर टू पिक देम अप। तो यहाँ पे पिताजी को समझ आ रहा होगा, देखो बेटा भी हमारा बदल रहा है, तो बहू रानी की तारीफ बहुत करनी पड़ेगी। बहू पिताजी ने दिल खोल के तारीफें की। पिताजी की आंखें चकाचौंध हो गई थी कि ऐसा तो हमने सपने में नहीं सोचा था। बेटा तू तो बहुत ही सच में दूरदर्शी निकला। चलो इसी बात पे 2 पैकेट दूध खा लिया, एक तू खाएगा एक मैं खाऊंगा, यही तो हमारा सेलिब्रेशन है। दूसरी बात, ये लोग आए हैं रमजान में। अब मुझे ये नहीं पता कि इनका रोजा था या नहीं था, मुझे समझ नहीं आया। मैं कोशिश तो करी थी समझने की कि इनका रोजा चल रहा है, ये रोजे के टाइम पे ट्रेवल कर रहे हैं या रोजा नहीं है। बट रिगार्डलेस, अगर रोजा नहीं है तो माता जी को भाई इतनी दूर से ट्रैवल करके आए, चाय पानी नाश्ता कुछ तो भेज दो। यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं है किसी का, मिलने आना भी छोड़ दो, मतलब चाय नाश्ता तो भेज दो, कुछ तो कर दो। नहीं, यहाँ पे चाय बनाई जा रही थी और मैं समझे चाय रुखसाना बाजी ने आते ही चाय बना रही है। किसके लिए बना रही है? अगर रोजा नहीं है तो सबा इब्राहिम को कुछ तो अरेंज करना चाहिए था अपने ससुराल वालों के लिए। सास ससुर आ रहे हैं, बूढ़े भी हैं, लेकिन नहीं, इसके यहाँ हमेशा खाने की कमी रहती है कोई आ जाए तो। और मुझे लगा कि हो सकता है कि भैया महारानी सबा इब्राहिम के लिए चाय बनाई जा रही हो, क्योंकि भैया ये तो रोजा रख नहीं रहे ना, बाकी लोग रोजे में है, और अगर रोजे में है तब तो ट्रैवल करना और भी मतलब पेनफुल है। तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया ये वाला पार्ट। और माता जी को देखो, माता जी कितनी अय्याश निकली। माता जी के बेटी के इकलौती बेटी के सास ससुर आ रहे हैं, भले ही चलो सेम बिल्डिंग में रहते हैं और भले ही बार बार आते हैं, कितनी बार आए होंगे, साल में 4 बार आते होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं आते। तो उन्हें एक बार का नाश्ता-वाश्ता देने में भी उन्हें तकलीफ है। वो इतनी फ़ॉर्मेलिटी भी नहीं कर सकती, स्पेशली तब जब इन्हें 3-3 मिलियन लोग देख रहे हैं। भई तुम्हारी लाइफ़ बिल्कुल पब्लिक हुई पड़ी है, लोग तुम्हें जूते मारेंगे, तुम्हारी इज़्ज़त नहीं रह जाएगी कुछ भी, भाई की इज़्ज़त नहीं रह जाएगी कुछ भी। जो ये ज्ञान बाँटते फिरते हो ना, प्यार बाँटिए, रिश्ते बनाइए, वो सब, तो ये उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अगर तुम्हारी पब्लिक लाइफ़ नहीं हो ना, फिर तुम कुछ भी कर लो। लेकिन जब तुम्हारी लाइफ़ पब्लिक है तो तुम्हें ढोंग करना पड़ेगा। तुम्हारे दिल में एक-दूसरे के लिए प्यार हो या ना हो, ढोंग तो करना ही पड़ेगा व्लॉगिंग करियर के लिए। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे देखो, सबा इब्राहिम का हिजाब। भई ये कौन-सा हिजाब है? कोई इसे टोकता क्यों नहीं? और आज इसी व्लॉग में मैं मल्टीपल टाइम्स आपको पॉइंट आउट करूँगी इसका हिजाब। ये ट्रांसपेरेंट दुपट्टा डाल रखा है, सारे बाल पीछे से दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, इसके लिए यही हिजाब है। और यहाँ सनी फ्रेंड हमारे माँ-बाप आ गए हैं और उनको घर बहुत पसंद आया, और जब माँ-बाप खुश होते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है। भाई तेरे माँ-बाप बहुत खुश रहेंगे, उन्हें परमानेंटली यहाँ रख ले तो, बहुत खुश रहेंगे। बाजू वाला फ्लैट कोई खाली हो रहा होगा ना, वो उन्हें दिला दे और सेम ही फ्लोर पे रख, बहुत खुश रहेंगे। है हिम्मत तो करके दिखा दे उन्हें, इतनी हिम्मत करके दिखा दे तब मानेंगे, हाँ भैया सही में तू घर जमाई नहीं है तेरे में भी दम। यहाँ पे वो छोटे वाले रूम में सामान शिफ्ट कर रहे थे, वही उनके सूटकेस वगैरह। तो यहाँ पे इतना सारा सामान सबा का ऑलरेडी पड़ा है। भाई इंस्टा का इतना फ्री का माल आता है तो कहाँ रखेगी? अब घर तो बड़ा बड़ा बना लिया, लेकिन स्पेस तो उतना ही रहेगा ना। तुम 2 रूम मर्ज करके एक बना लोगे, लेकिन अल्टीमेटली फ्लोर एरिया तो उतना ही रहेगा, वो तो तुम बढ़ा नहीं सकते ना। बालकनी खा गए तुम, बालकनी भी तुमने अंदर कब्जा ली, लेकिन फिर भी अब ये सामान यहाँ रख दिया इसने, इसको स्टोर रूम बना दिया। अब यहाँ पे जो छोटा-सा रूम है उसमें इसका स्टोर रूम बना हुआ है, तो माताजी और जो मतलब सनी की माताजी और पिताजी हैं वो यहाँ रहेंगे, यहाँ सोएँगे, कहती है यहाँ पे वो आराम से सोएँगे। और रुखसाना बाजी बेचारी चटाई बिछा के किचन में या लिविंग रूम में सोएँगी। रुखसाना बाजी पूरा व्लॉग देख-दाख के आई हैं, पूरा कैसे एग्ज़ॉस्ट चलाना कैसे नहीं।
और रुखसाना बाजी को भी इसीलिए बुलाया जाता है कि सारा काम वो करेंगे, कोई काम का जोर नहीं आ जाए इसके ऊपर कि भैया सास ससुर आ रहे हैं, अपनी पर्सनल मेड लेके आओ, मेरे से कुछ भी मत बोल देना कि पानी पिला दो, ये कर दो। और रुखसाना बाजी भी बड़ी खुश रहती हैं, रुखसाना बाजी से भी बहुत कंटेंट निकलवाते हैं, जितना कंटेंट ये अपने सास ससुर से नहीं निकलवा पाती ना, क्योंकि वो तो कैमरा शाय है, वो इतना ज्यादा बोल नहीं पाते। अब रुखसाना बाजी तो बिल्कुल ही गाँव की औरत है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता मैं कैसी भी दिख रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, कुछ भी आ रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो तो कुछ भी बोलती रहती है, चाहे उनका मजाक बन रहा हो, तो इनको कंटेंट चाहिए, मजाक बने या जो मर्जी चले, कैमरा के सामने कोई बंदा आ जाए और कुछ भी बकवास करता रहे, तो बस इनके लिए कंटेंट हो जाता है। यहाँ से आते हैं कि ये रुखसाना बाजी सफाई कर रही है फ्रिज की, क्योंकि अभी सामान आएगा ना नया, वो फ्रिज में जाएगा, इतना सारा पुराना बासी खाना इन्होंने निकालवाया। और रुखसाना बाजी भी ट्रैवल करके आई है, ये भी कोई ऐसे नहीं है कि 20 साल की लेडी हो पतली दुबली की, भाई फटाफट फटाफट काम करेंगी, तभी भी, लेकिन उनके लिए कोई वो नहीं है आराम की, भाई थोड़ा आराम करने दो, लेकिन नहीं, आते ही काम पे लगवा दिया इन्हें। और यहाँ इसने बेटी खाला बुला ली, बेटी खाला आ जाओ, हमें घबराहट हो रही है, हमें नहीं देखा जाता है, 3 लोग बिल्कुल भी, हम बहुत सख्त नफरत करते हैं इन तीनों से, लेकिन बुलाना पड़ता है, तुम लोग आ नहीं रहे ना हमारे। बेटी खाला यहाँ बालकनी में टाइम पास करा रही थी इसका। तो सामान लेके जो आते हैं ना बंस, उस पे हर बार डिस्कशन करते हैं, और ये चाय चाय का कप यहाँ सबा ही पी रही होगी, देखो बेड पे ऐसा रखा हुआ है ऐसे ही डायरेक्ट, कि वे बेड पे निशान पड़ जाए, बेडशीट पे निशान पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स हम ब्लिंकिट से अगेन मंगवा लेंगे, फिर पूरा ब्लॉग बना लेंगे, हमने मंगाई ब्लिंकिट से बेडशीट, और फिर दिखाएंगे कैसे ऑर्डर करते हैं, फिर कैसे आई, पैकेट खोल के दिखाएंगे, तो हमारा तो ब्लॉग बन जाएगा। हम तो चाहते हैं बेडशीट खराब हो जाए फ्रेंड्स। और ये इसी गंदे कपड़ों में पूरे दिन घूमती रही है, माता जी नमाज पढ़ रही है, वो भी दिखाना है कि भाई हमारी माता जी नमाज पढ़ रही हैं। और कई लोग लिखते हैं कि भाई नमाज पढ़ना बहुत प्राइवेट मोमेंट होता है, तुम इसको मत शो ऑफ करो, ये इट्स जस्ट लाइक बिटवीन यू एंड योर गॉड। तो ये दिखाने के लिए नहीं होता है कि तुम 6 बार नमाज पढ़ रहे हो तो 6 के 6 बार दिखाओगे, हर चीज को नहीं दिखाओ। ठीक है, रमजान का महीना है, तुम्हारे लिए यही है कि तुम नमाज पढ़ो, इबादत करो, लेकिन नहीं एक एक मोमेंट दिखाएंगे कि भैया हम ये कर रहे हैं। फ्रेंड्स सनी को रोजा लग रहा है, हम सनी के साथ थोड़ा सा प्यार मोहब्बत इश्क लड़ा ले, कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी के पल्लू से बंध जाए और हमें भूल जाए, तो थोड़ी मोहब्बत भी दिखानी पड़ेगी। सनी सनी तुम्हें रोजा लग रहा है, लाओ हम तुम्हारा सर खुजा दें, थोड़ा रोमांस कर लें तुमसे। वैसे तो तुम डेल्टा में जाके सारा रोमांस कर रहे हो आजकल, लेकिन हम तुम्हारे साथ थोड़ा सा तो टाइम पास कर लें। तो ये सनी की मालिश करी, वो भी दिखा रही है, भैया सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे माता जी एकदम बेचारी थकी हारी, वो ऐसे ही पड़ गई हैं, सो गई होंगी, और इसका दुपट्टा एक हाथ इसका चिपका रहता है माथे पे, एक हाथ मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलता रहता है। और ये सनी कहता है हम देखो अभी ना बाजार जाके फल सब्जियां ले आते हैं। भाई तुम्हारे घर में फल सब्जियां नहीं रहती क्या कभी भी? तुम्हारे माँ बाप इतनी दूर से ट्रेवल करके आए हैं, वो थके हुए और सो रही हैं, उन्हें उठा के फल सब्जियां ले जा रहा है, दिलाने ले जा रहा है, क्योंकि नंबर 1, क्योंकि इन्हें कंटेंट बनाना है कि घर में क्या दिखाएं, हाउस टूर तो दे दिया फटाफट, पिताजी ने तारीफें भी कर दी, अब बचा तो 10-15 मिनट का ब्लॉग बचा है, ये तो 3-4 मिनट में कवर हो गया, अब क्या करें, तो चलो बाजार। अम्मी कहती है भाई हमें नहीं जाना, हम तो थक गए हैं। नहीं अम्मी चलना पड़ेगा, तुम्हें क्या लग रहा है हम तुम्हें खाने पिलाने और रमजान मनाने बुलाया है? हमने तुम्हें कंटेंट के लिए बुलाया है, घूमना फिरना है, सामान लाना है, फिर एक एक चीज खोल के दिखानी है। और यहाँ पे सनी देख लो फिर से विदाउट सीट बेल्ट घूम रहा है। इसकी कोई ना प्लीज कोई कंप्लेन कर दो, इसको लगना चाहिए तगड़ा फाइन, इसको पकड़ के 2 लोगों को ना जूते मारने चाहिए सड़क पे खड़ा करके, तब इसको अकल आएगी। अबे देखो अपने खुशामदीद की तरफ से ले चलता हूँ, देखो हमारा रेस्टोरेंट है, देखो सलाम करेंगे हमें, एकदम राजा हूँ मैं यहाँ का। और यहाँ पे अपना दिखा रहा था कि देखो इफ्तारी इफ्तारी लगाई है मैंने। अम्मी भी एकदम खुश, हाँ बहुत खुश है, हमारा बेटा तो मुंबई में बड़ी दुकान का मालिक बन गया है, बड़े घर का मालिक भी बन गया है। यहाँ पे अम्मी जी का हाथ पकड़ के इसने मतलब भैया रोड वोड क्रॉस कराई। प्यार तो मोहब्बत तो बहुत है अम्मी से, लेकिन भैया हिम्मत नहीं है अम्मी को अपने साथ रखने की इसकी। यहाँ पे सब्जियां वब्जियां खरीदी है, बड़ा खुश है, मैं खुश हूँ, मेरी माँ खुश है, रुखसाना बाजी भी खुश है। पिताजी ने मना कर दिया कि भैया तुम्हारी नौटंकी में हम नहीं आएंगे, हमने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, हम बहुत तारीफें कर दी। घर आता है पहले कहता है इतनी सब्जियां इतने फल हमने ना पहली बार लिए हैं। पहली बार भैया तुम लेते ही पहली बार हो, क्योंकि आधे टाइम तुम खुशामदीद में खाते हो, आधे टाइम तुम अपने भाई के घर यानी कि अम्मी जी के घर पड़े रहते थे, वहां बेशर्मों की तरह खाते थे। तुम सब्जी और फल लेते कहाँ थे? यहाँ पे मेरा बेटा देखूं क्या कर रहा है, मेरा बेटा, वे मेरा बेटा नहीं है, भालू का बच्चा लग रहा है। तो यहाँ पे हमें काम हो रहा है, तो मैं ऐसे टाइम पास कर रही थी, आराम कर रही थी। यहाँ बेचारी रुखसाना बाजी को फिर बैठा दिया, भैया काम करो, ये सब्जियां वब्जियां जो लाए ना, आधी सब्जियां ये भर के अपने मौदा से लाते हैं, आधी अभी ये भर के यहाँ से लेके आए खरीद के, और अभी एक ही बार नहीं, अभी दोबारा लेके जाएगा इन्हें बाजार। और मैं देख रही थी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा कोई ट्रेवल करके आए, मैं ट्रेवल करके जाऊँ ना, मैं तो मतलब इनसे तो बहुत यंग हूँ, तभी मैं मना कर दूं भाई मेरे बस का नहीं है, मुझे नहीं जाना तुम्हारी सब्जियां लेने, तुम अकेले जाओ खरीद के लाओ जो करना है। कोई बहुत अच्छी जगह ले जा रहे हो तो बात और भी है, सब्जी मंडी ले जा रहा है,
यहाँ पे खुद बैठ जाता है, चलो इफ्तारी करेंगे, बहुत खुश। पहली बार इफ्तारी हो रही है हमारे घर में, पहली बार इफ्तारी हो रही है मेरे माँ बाप के साथ, मेरी पहली बार। भैया तुम खुद ही अपने माँ बाप को छोड़ छोड़ के यहाँ पड़े रहते हो, तुम करते अपने माँ बाप के साथ बैठ के, माँ बाप को बुलाते, तुम्हारे पिछली बार बुलाते हिम्मत नहीं थी ना, कैसे बुला लें। तो अभी बड़ा खुश है कि देखो माँ बाप पहली बार अपने छोड़ के अपना मौदा आए हैं हमारे यहाँ। और यहाँ रुखसाना बाजी बेचारी लगी पड़ी है काम में, पकौड़े वकौड़े तलवा रहे हैं उनसे, ये पालक के पकौड़े, ये बेसन के पकौड़े, मतलब बेसन तो होता ही है, प्याज के पकौड़े। और रुखसाना बाजी ने कपड़े बदले नहीं, 4-6 बार रेस्टरूम गए होंगे, सोए होंगे पूरी रात ट्रेन की बर्थ पे, और यहाँ पे भी घूम रहे हैं तब से, लेकिन कपड़े नहीं बदले इन्होंने। कुकर पे इन्होंने एक रुमाल की गांठ मार दी कि भैया ठीक है तुम्हारा टूटा हुआ कुकर है, हमें तो आदत है ऐसे कुकर में काम चलाने की, चला ले। बट वो पकौड़े बनाने के लिए पूरी फुल ऑन तैयारी कर ली, भाई थोड़ा तो रेस्ट दे दो उन्हें, घुमा फिरा रहे हो जबरदस्ती का और सारे घर के काम करा रहे हो। फ्रेंड्स हमने नहा लिया, फ्रेंड्स देखो हमने कपड़े भी बदल लिए, हम तो 2-3 दिन से नहाए भी नहीं थे, मनुष्यत फैलाई थी, आज हमारे पास कंटेंट आया, हमारा अपना कंटेंट, तब नहा लिए। और फ्रेंड्स देखो हमने वो वाली ड्रेस पहन ली जिसमें हमारा पेट दिखे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं पेट नहीं दिख रहा, भाभी जैसे हम पे शक कर रहे हैं कि हमारी प्रेगनेंसी असली प्रेगनेंसी नहीं है, वो बात और है। देखो हम रुखसाना बाजी से भी ज्यादा मोटे लग रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो ये देखो हम बहुत खाएंगे, हमारा पेट तो ऐसा निकल के आएगा कि आप लोग शर्मा जाओगे। देखो फ्रेंड्स अभी आ गया ना पेट, अब मत बोलना कि हम असली प्रेग्नेंट नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने फिर वही इनका जो होता है ना, एक फिक्स पैटर्न होता है इनका ना, मैं इसको ये पैटर्न बोलती है ना, इसको पैटर्न बोलते बोलते मैं पैटर्न बोलने लगी हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं ऑफिस में पैटर्न बोल दूँ। तो इनका फिक्स पैटर्न है कि ये मौदा से सामान आता है, बड़ा बैग खुलता है, सब लोग बैठ जाते हैं, कैमरा फिक्स किया जाता है, एक एक ब्लू एक एक काली पॉलिथीन, ब्लू नहीं काली पॉलिथीन खुलती है, हर चीज इनकी ना काले पॉलिथीन में होती है। मुझे समझ नहीं आता ब्लैक पॉलिथीन के अलावा इनके पॉलिथीन नहीं होती क्या। वहाँ चिप्स निकाले जा रहे हैं, और हाँ फ्रेंड्स मुझे ये वाले चिप्स खाने हैं, ये खाना है, रमजान का महीना तो खाने के लिए बना होता है, और वैसे तो मेरे लिए पूरे 9 महीने खाने और सोने के लिए बने हैं। फ्रेंड्स हमारी चूड़ियाँ कितनी गंदी लग रही हैं, देखो भाभी की तो इतनी अच्छी लाल लाल इतनी सारी चूड़ियाँ आती है, मेरी तो ऐसी रंग बिरंगी 2-4 चूड़ियाँ हैं। फ्रेंड्स चिंता मत करो, अभी देखो पूरा व्लॉग मैं सनी को भेजूंगी लाल चूड़ियाँ लाने के लिए, पूरा व्लॉग बनवाऊंगी। और ये रुखसाना बाजी हाथ से पकौड़े तल रही थी, ये आ गई बीच में, लाओ मैं चम्मच से ट्राई करती हूँ, आप बताना कैसे बने। और देखो मैं ट्राई कर रही हूँ, और पहली बार मैंने जो गुलाब जामुन बनाए थे कितने बेकार बने थे। भैया ये ना 2-3 साल पहले खूब खाने बनाती थी, पकौड़े तकौड़े सब तलती थी, और अब ये नौटंकी कर रही है ऐसे चम्मच से बनाने की। और रुखसाना बाजी बेचारी हाथ से तल रही थी फटाफट, वो भी सोच रही हूँ कि भैया तुम हट जाओ, हम वहीं बनाने दो, 2 मिनट में काम खत्म करेंगे, अभी और भी बहुत काम है तुम्हारे घर में। और ये 4 पकौड़े डाल के ऐसे निकलने की बहुत बड़ा काम कर दिया। हाँ मैं सनी ने शूट कर लिया, हमें सिर्फ इतना ही तो कराना था फ्रेंड्स। और यहाँ कृष्णा रोफजा बना रहा है, भाई कृष्णा का तो मतलब ही इज अगेन अ गॉन केस। इसका ना पता नहीं एडिटर बनने आया था, ये घर का नौकर बना हुआ है, कभी ये इनके डब्बे साफ कर रहा होता है बैठ के, कभी इनके माता पिता को लेने रेलवे स्टेशन जाता है, कभी ये घर के सामान सेट करवाता है, कभी ये मसालों के जार के लेबल बना रहा होता है। भाई तेरा काम एडिटर था, तेरे माँ बाप शर्मिंदा हो चुके होंगे देख के कि तू कर क्या रहा है यहाँ पे, या शरबत बना रहा है। यहाँ ये सब लोग बैठ के इफ्तारी कर रहे हैं, भाई इफ्तारी तो तुम्हारे 5 BHK में चल रही है, 2-4 फ्लोर ऊपर नीचे हो तुम लोग, और 5 BHK में तुम्हारी माताजी और सारा परिवार बैठा हुआ है, भाई साहब पूरा परिवार बैठा हुआ है, तो तुम्हें नहीं बुलाया। ये तो बड़ा शॉकिंग था देखा जाए तो। वो बेचारे ट्रेवल करके आए हैं इतनी दूर से, और बेटी के ससुराल वाले हैं, बेटी के ससुराल वालों को ना हमेशा इज्जत ज्यादा दी जाती है भले जैसे भी हो। और ऐसा नहीं कि भाई बेटी ने कोई इंटरकास्ट इंटर रिलीजन शादी कर लियो इनसे बिना बताए, इनकी बिना परमिशन के, लेकिन भाई नाराजगी चल रही है, हम तो बिल्कुल इनसे रिश्ता रखेंगे ही नहीं है। अच्छे खासे इन्हीं की कास्ट में, इन्हीं के गांव में, इन्हीं की रिलीजन में, इन्हीं की रजामंदी से सब कुछ वैसे शादी हुई है। ऐसा नहीं कि भैया बेटी ने, समझे ना, जैसे आप समझ गए होंगे कि कई बार लोग अपनी पसंद से शादी कर लेते हैं तो माँ बाप एक्सेप्ट ही नहीं करते वो रिश्ता कुछ सालों तक। तो वो केस नहीं है, ये तो सब अच्छी खासी शादी की है। जब ये गले मिलता है, हाँ बहन कब आओगी, अगली बार जल्दी आते रहना, भैया आ गई है वो तो पूछ तो लो। और इफ्तारी इन्होंने खुद ही बनाई है, इन्होंने सारे पकौड़े सारा खाना रोफजा सब इन्होंने खुद बनाया है, भले रुखसाना बाजी ने बनाया, लेकिन अम्मी जी भी लगी पड़ी थी साथ में, बेचारी को नींद आ रही थी, वो सबा के कमरे में जाके सो रही थी, लेकिन इन्हें वैसे प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला। तो इन्होंने ये नहीं कि भाई साहब, खैर भाई साहब के ऊपर मैं ब्लेम नहीं डालूंगी, देखो भाई साहब का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सबा को जिंदगी भर झेले, लेकिन ये माताजी के ऊपर जाएगा, ये पिताजी के ऊपर जाएगा। पिताजी सारे दिन पड़े पड़े टीवी देखते हैं, उनकी कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बड़े होने के नाते मैं घर में देखूं क्या चल रहा है, मेरे रिश्तेदारों से जो मेरे एकदम क्लोज रिश्तेदार हैं
उनसे कैसे निभाना है, माता जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। माता जी बनती है ना, हाँ हम तो सबको सालू को ये और वो पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, वो सिखाती हैं अपने बच्चों को। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चल पिताजी तो फिर भी बीमार है, थोड़ा सा इस नाम से उनको एक्सक्यूज मिल जाता है। माता जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। माता जी क्या कर रही है, माता जी तो भैया सीधा वसानो भाई के घर खाने पीने पहुंच जाती है। तो माता जी को एक फॉर्मेलिटी के नाम पे नहीं बोलना चाहिए था कि भैया आज की इफ्तारी तो हमारे साथ ही करो, फिर कल से तुम बना लेना, अभी तो थक के आए होंगे। लेकिन नहीं, माता जी ने एक्चुअली, सच बताऊं, करना तो ये चाहिए था, लेकिन जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। टेक्निकली जो होते हैं ना, सोशल बिहेवियर को देखते हुए, सोसाइटी को देखते हुए, तो इन्हें बुलाना चाहिए था। लेकिन जो इनका पर्सनल जो राइवलरी चल रही है ना, और जो इनके इतने साल से बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, और जो सबा इब्राहिम की जो कनिंग हरकतें हैं, वो सब देखते हुए तो बिल्कुल सही कर रही है माता जी। कोई नहीं बुलाओ, पूरा महीना कोई नहीं बुलाओ, ईद पे भी मत बुलाओ, बेस्ट होगा। मैं तो दिल से ही चाहती हूँ कि बिल्कुल इसको ना एकदम साइडलाइन कर दो। कोई मौदा का नीचे वाली फैमिली से कोई इसके घर में ना आए। बेटी खालों पे भी रोक लगा दो, रिजा पे भी रोक लगा दो। अब चला के दिखाओ तुम अपना मौदा का जहान। तो यहाँ पे मतलब देखा जाए तो इन्हें किसी ने बुलाया नहीं, और मैं तो चाहती हूँ कि ना ही बुलाए। भैया भाई भाभी क्यों पूछेंगे सारे टाइम ये क्या कर रही है। अच्छा, आज भी इसने बोला है कि अरे सास ससुर आ गए ना तो घर में रौनक आ गई है। ये बहुत बोलती है रौनक वर्ड, और चिढ़ाने के लिए बोलती है। आपको क्या लग रहा है हमारे लिए बोलती है? नहीं, इसकी लाइफ में सिर्फ भाई भाभी हैं, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई है नहीं, ये हमें जानती नहीं है। इसकी भाई लाइफ में भाई भाभी अम्मी रिजा रेहान बेटी खाला ये लोग हैं जो इनको दिखते हैं। इनकी इसकी लाइफ में ना कोई रिश्तेदार है, और कोई ना कोई फ्रेंड्स हैं, ना कोई नेबर्स हैं, कुछ भी नहीं है। इसकी लाइफ में सिर्फ वही लोग 4-5 घूमते रहते हैं कि मैं इनकी बेइज्जती कैसे करूं। जैसे मैंने कहा था पिछली बार, भाभी के घर में जाके ये वहां पे नमाज पढ़ रही है और शूट कर रही है, और ये दिखा रही है कि भाई अम्मी ने पढ़ी, बेटी खाला ने पढ़ी, मैंने पढ़ी, लेकिन भाभी ने नहीं पढ़ी। यही दिखाना चाह रही है ना। तो मैंने कहा था कि भैया इससे बड़ा नमक हराम कोई हो सकता है कि उन्हीं के घर में बैठ के, उन्हीं के नमक वाले पकौड़े खा के, उन्हीं का दुपट्टा ओढ़ के, उन्हीं के घर में कॉर्नर में नमाज पढ़ के ये दिखाए कि भाई हम नमाज पढ़ रहे हैं, भाभी तुम्हारी कन्वर्टेड है लेकिन वो करती नहीं है ये सब कुछ भी। तो जो इस तरीके की नमक हरामी करेगा उनको क्यों ही बुलाए कोई अपने घर में। तो बिल्कुल सही कर रहे हैं शोएब इब्राहिम, बिल्कुल सही कर रहे हो इस मामले में। बिल्कुल मत बुलाना इसे, फॉर्मेलिटी के लिए भी मत बुलाना, बिल्कुल मत बुलाना। जब तक इसका बच्चा नहीं हो जाए ना, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बच्चा देखने आ जाना, बस दैट्स इट। यहाँ पे फ्रेंड्स सबाना नमाज पढ़ रही है, भैया तुम दिखा दो, हर कोई एक एक तुम्हारे घर में नमाज पढ़ रहा है ना, सबका दिखाओ। 5 मिनट का कंटेंट तो यहीं से लूट लो। फ्रेंड्स देखो हमारी इफ्तारी तो हो गई, लेकिन हम तो चिप्स खाएंगे, अभी और भी खाएंगे, हमारा पेट थोड़ी ना भरता है ऐसे थोड़े से 2-4 प्लेट समोसे पकौड़े खाने से। और वो पूरा चिप्स विप्स खा गई है। सनी रिंग लाइट ऑन कर दो, हमें इंस्टा का काम करना, हम बहुत काम करते हैं। सनी भैया वो इंस्टा का काम जो रील वील लगाती है ना, पहले उसका सारा यहाँ दिखा देती है, फिर वो रील लगाती है, वहां से भी कमाती है और यहाँ से भी कमाती है। और ये लेटी हुई होगी, आराम कर रही होगी, जैसे बेटी खाला और रिजा आए होंगे मिलने, तो इसे देखा होगा ओ बेटी खाला और रिजा के फटाफट लेटे लेटे ही कैमरा ऑन कर रही है। भाई लेटे लेटे ही इसने कैमरा ऑन किया, आ गए बेटी खाला, आ गए रिजा, बहुत दिनों बाद आई रिजा, तू तो आई नहीं सुबह से, वरना तो सुबह शाम यहीं पड़ी रहती है, नीचे क्यों चली गई थी। बेटी खाला भी, रिजा की ना तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए नहीं आ पाई, और रिजा की तबीयत खराब हुई। भाई पकौड़े शकौड़े रोजा भर भर के पी रहे हो, तुम्हें पीसीओडी है, डायबिटीज है, तुम इतने भर भर के हैवी खाना खा रहे हो। अच्छा मुझे लगता था ये जो रमजान की जो प्लेटें सजाते हैं ना, ये पकौड़े गुलगुले पापड़ चिप्स और फ्रूट्स, ये इनका डिनर है। आज ही सबा के ब्लॉग में मुझे पता चला कि वो इनका डिनर नहीं है भाई, वो तो प्री डिनर है, डिनर तो अलग से बनता है। तो भाई तुम रात को इतना हैवी खा रहे हो, सुबह से तुम व्रत रख रहे हो, और सुबह भी क्या ये 2 बजे उठते होंगे सारे के सारे, ये 2-3 घंटे व्रत रखते हैं बस ये, उसके बाद ये 4-5 बजे तो इनकी इफ्तारी शुरू हो जाती है। तो क्या ही मतलब ये व्रत है इनका, क्या ही फास्ट है, इसको फास्ट बोलते हैं। उसके बाद तो इफ्तारी से लेके सहरी तक तो ये खाते ही रहते हैं। यहाँ पे इनके मधुमक्खी आ गई थी, उसको दिखा रही, देखो मधुमक्खी आ गई, ये हो गया वो हो गया, और घर दिखा रही, देखो घर तो इन्होंने आलीशान बनवा लिया है। ये ठीक है लॉन्ग शॉट है तो इससे थोड़ा और बड़ा लग रहा है, लेकिन घर तो आलीशान बना लिया है इसने। और बेटी खाला को भी लग रहा होगा, देखो हमारे हिस्से का पैसा हमारे लोगों को दिखा दिखा के इतना सब घर बनवा लिया, हमारे घर में जरा सा प्लास्टर कराने का पैसा नहीं है, अभी भी नौकर बने हुए, पहले भी नौकर थे, और ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो बददुआएं तो निकलती होंगी, बेटी खाला इतनी भी भाई नादान नहीं है, अच्छी भली मैच्योर लेडी है वो। बात और है कि उन्होंने अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं ले रखी, बिल्कुल ही जैसे होता है नालायकी कर रखी है इस मामले में।
और यहाँ रिज़ा ना एलेक्सा लगा ली इन्होंने, भाई तुमने हाईटेक घर बना लिया है, एलेक्सा लगा ली। अच्छा वो डिमर वाले स्विचेस लगाए थे ना, वो डिमर वाले स्विचेस पिताजी से चल नहीं रहे थे, रुखसाना बाजी से चल नहीं रहे, खुद ही कहती है हमें डिमर वाले स्विच लगाए ना, डिमर वाला वर्ड तो बोला नहीं, वो तो पता ही नहीं होगा इसे, वो हमने स्विच लगाए हैं ना, वो तो चल नहीं रहे, बदलवा देंगे, फिर से रिनोवेट कराएंगे, फिर से कंटेंट मिलेगा। यहाँ रिज़ा एलेक्सा से बात कर रही है, भाई एलेक्सा के नीचे जो ब्लू लाइट दिख रही है ना, इसका मतलब है एलेक्सा एक्टिवेट हो चुकी है, तुम सीधा बात करो, एलेक्सा एलेक्सा एलेक्सा। भैया एलेक्सा सुन रही है, वो निकल के थोड़ी ना आएगी, कोई लेडी थोड़ी ना है वो निकल के आएगी, पता नहीं क्या सोचे थे, इसको घिसेंगे एलेक्सा बोलेंगे जिन निकल के आएगा, तो बोल ही नहीं रहे भाई, एलेक्सा बोलते ही वो एक्टिवेट हो जाती है। अब तुम आगे तो बोलो क्या पूछना है, वो पूछो, क्वेश्चन पूछो, लगे पड़े हैं वेटिंग कर, नहीं हमसे समझ नहीं आएगा तो बहुत हाई टेक बनवा लिया सब, अभी अल्लाह हमें भी नहीं समझ आ रहा, इतना हाईटेक तो हमसे भी नहीं हो संभाले संभलता। यहाँ देखो सासू माँ रोटी सब्जी बना रही है, रोटी तो क्या रुखसाना बाजी ने बनाई होगी, लेकिन सब्जी वब्जी बना रही है। और इसने बोला सनी ने कि ना अब माता जी तुम्हारे लिए रोज हरी सब्जियां बनाएंगी, सबा हम बहुत सारी सब्जियां और फ्रूट्स ले आए। और सबा बोलती हाँ, और सबा के गले से उतरेगी क्या हरी सब्जियां, उसको तो चाहिए मटन चिकन बिरयानी पकौड़े सारे। और यही हुआ, ये दिखा रहे थे कि हमने यही बना लिया है। और सबा इब्राहिम नीचे जाके अपनी अम्मी से मिलके आई होगी और वहां से चिकन का पूरा कटोरा लेके आई थी, और मिलके तो क्या आई होगी, रोई होगी, मेरे को तो ये हरी सब्जियां खानी पड़ जाएगी, आज के दिन तो मैं दाल रोटी कैसे खा लूं, मेरे को तो रोज चिकन मटन चाहिए, तो मेरे को दो सब्जी निकाल के या बना के ढूंढ के कहीं से, या हो सकता है खुशामदीद से ही मंगाई हो, ऐसे कटोरे में डाल के दिखा रही हो, या तो अम्मी के घर से लेके आई हूँ। और ये फिर निकल पड़ते हैं कि भैया मौदा से ना सामान बहुत आ गया है, तो अब हमें डब्बे चाहिए, तो डब्बे लेने ये फिर से चल पड़ता है सबको लेके। अब ये ग्रोसरी स्टोर इनके आसपास का ही, क्योंकि 50 बार दिखाते हैं इसमें, और डब्बे ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, कैसरोल ले रहे हैं, चिमटा ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं। और भाई आज आए हैं वो, तुम्हारे घर में इतना सामान भी नहीं है कि तुम्हें अभी चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, जब वो पॉलिथीन में पड़े रहने दो, अगले दिन का कंटेंट बना लो, नहीं अभी चाहिए भैया। सामान लेने शॉपिंग करने एक दिन में 2-2 3-3 बार जाएंगे, और फिर घर जाके एक चीज खोलेंगे अभी ये। पिताजी को अगली बार ना तुम अकेले आ जाना, और रुखसाना बाजी के साथ आ जाना, अकेले आराम से घूमना फिरना, रुखसाना बाजी के साथ कोई नहीं टोकेगा, यहाँ पे सब चलता है। ये घर आके वापस से अरे सनी चलो सामान खोलेंगे, फिर से कंटेंट मिल गया है, चलो आ जाओ बैठ जाओ, सब लोग आके बैठ जाएंगे। और यहाँ इसका हिजाब देख लो, फिर से दुपट्टा सरकता जाता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे एक एक चीज, ये बेर है, ये चिप्स है, ये पापड़ है, अरे ये है वो है, तेल तक लेके आते हैं ये लोग। और यहाँ पे जो कैसरोल लाया है उसको दिखा रहा है, देखो मैं कैसरोल लाया, अरे ये तो बिल्कुल अच्छा है, मेरी पसंद जैसा, तुम भी सीख गए हो सनी। मुझे समझ नहीं आता है, इनकी किचन बनते तो सारा सामान गायब हो जाता है कि इनके घर में जैसे ये लोग आते हैं ना सामान खरीदने चल पड़ते हैं, हर बार यही होता है, जैसे सास ससुर आएंगे सामान खरीदने चल पड़ोगे। फिर एक इनकी नौटंकी होती है कि सासू माँ जो सामान लेके आती है ना इसके लिए, सूट और चूड़ियां उड़ियां या पाजे वगैरह कुछ लेके आती है, तो वो उसको देते हुए दिखाएंगे, और ये शर्माएगी, इसकी क्या जरूरत थी, तो बहुत अच्छा है, कलर तो बहुत अच्छा है, चूड़ियां तो बहुत अच्छी है, दुपट्टा भी बहुत अच्छा है, इसको तो मैं सर पे डाल लूंगी, ये तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो आजकल ट्रांसपेरेंट दुपट्टे डालना बहुत अच्छा लगता है। वो उसकी तारीफें। और इसका दुपट्टा फिर से देखो, फिर से दुपट्टा सरकता रहता है। भैया तुमसे दुपट्टा नहीं संभाल सकते तो तुम एक टोपी आती है ना जैसे हिजाबी वाले पहनते हैं, और ये इतने सारे अबाया जो तुमने प्रमोशन कर रही हो, इतने सारे अबाया आए हैं जिसको पहन के तुम सहरी करते हो, वो पहन के रखा करो 24 घंटे, बिल्कुल भी नहीं सरकेगा, बनो ना ढंग के हिजाबी। और ये बेस्ट पार्ट था, ये सीन मुझे बहुत मजा आया। माता जी पसरी हुई है बेड पे, जो इनका पर्सनल बेडरूम है, और पिताजी ने चेयर डाल ली है सेंटर में बैठने के लिए। भाई तुम्हारा घर बहुत छोटा है, बहुत घुटन होते हैं, यही एक कमरा सबसे अच्छा, यहाँ पे बैठेंगे हम, यहाँ पे अपना चेयर लगाएंगे, शीशे में निहारेंगे, एकदम बड़ा खुला खुला है साहब, उधर से अपनी बीवी से बातें करेंगे, इधर से अपने आप को शीशे में निहारेंगे, यही सही। पिताजी ने बेडरूम पे कब्जा कर लिया, बेस्ट है। पिताजी को ना यहीं बैठे रहना चाहिए सनी के, और माता जी को सोचना चाहिए कि ये तो हमारा दिन में आराम करने का कमरा है, रात के सोने का कमरा तो वो है। सबा इब्राहिम के पास ना कोई बैठने और सोने की जगह नहीं बचनी चाहिए, इसको होगी सही घबराहट, फिर भागी भागी जाएगी अपनी माँ के पास, मम्मी वो लोग आ गए हैं, हिल ही नहीं रहे, मेरे पूरे रूम पे कब्जा कर लिया है, मैं कहाँ जाऊँ। हमें अरे तुम जाओ जहां मर्जी, इतने सारे घर बना लिए हैं, प्रॉपर्टी बना लिया, हमें दिखा दिखा के, हमको क्या मिला, कुछ नहीं, अभी जहां मर्जी जाओ, हमारा सा पीछा छोड़ो, हमारे सर से हटो। तो ऐसा होना चाहिए। फिर देख लो मैडम जी का हिजाब कहाँ जा रहा है, सर से बाल निकले जा रहे हैं, हिजाब हटा जा रहा है। और ट्रांसपेरेंट इसने शीशे वाला बना लिया है डोर क्लोजेट का, सारे रंग बिरंगे कपड़े ना, इतने गंदा लगेगा। हाईटेक घर बनाया, डिमर वाला, चलाने आते नहीं है। और एलेक्सा लगा लिया है, एलेक्सा से काम करवाना आता नहीं है, एलेक्सा को एक्टिवेट करना आता नहीं। हिजाब फिर से देखो, फिर से इसका दुपट्टा पीछे सरकता जा रहा है, आधे टाइम ट्रांसपेरेंट पहनती है, आधे टाइम इसने ऐसा दुपट्टा
पहनती है जो निकलता रहता है पूरे टाइम। तभी इसका एक हाथ पूरे टाइम सर पे दुपट्टा खींचते हुए लगा रहता है। और ये देखो फिर से इसका हिजाब, ये ससुर जी से बैठ के बातें कर रही थी। ससुर जी से बात करते हुए इतना ठहाके लगा रही है और कि हिजाब ही उतर गया भैया बहन का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम अम्मी से मिलने आए थे लेकिन भाई ने कहा बिल्कुल शूट नहीं कर सकते इस घर में, तो हम दिखा नहीं सकते थे ज़्यादा, तो रिज़ा हमें छोड़ने जा रही है। फिर हम इस बात को जस्टिफाई करते थे कि रिज़ा क्यों छोड़ने जा रही है, क्योंकि अगर लिफ्ट बंद हो जाएगी ना तो हमें घबराहट हो जाएगी, तो फिर 2 जने होंगे तो हम बातें कर लेंगे, टाइम पास कर लेंगे। और ये देखो फ्रेंड्स हमारे घर में ये आलू मटर की सब्जी बनी है, बाजी ने बनाई है, लेकिन हमें थोड़ी ना हजम होएगी, हमसे तो हमारे तो गले से भी नहीं उतरेगी, हमारे गले से तो सिर्फ मटन और चिकन उतरता है प्यार से। और फिर ये तो हमारे खाने पीने का टाइम है, तो हम ये थोड़ी ना टाइम वेस्ट कर देंगे अपने खाने पीने का आलू मटर खा के। और दूसरी सब्जी बनी थी लौकी, जो इन्होंने हल्दी नहीं डाली शायद। भैया ऐसी लौकी तो मैं भी ना खा पाऊँ, मैं आलू मटर खा लूँ लेकिन ऐसी लौकी ना खा पाऊँ। पता नहीं हल्दी नहीं डालते हैं क्या चक्कर है, इतना कम डालते हैं, अजीब सी लौकी है ये। तो ये नीचे जो बोल दिखा रहे हैं, कह रही है कि ये ना फिर सबा अपने लिए चिकन लेके आई है अम्मी के घर से, और ये चिकन अम्मी के घर वाला तो नहीं लग रहा मुझे, रेस्टोरेंट वाला ही लग रहा है। तो सोचो इतना बड़ा ये, इतना सारा ये चिकन खा गई है, और दाल वाल प्लेट में जो भी जिसने डाल रखी है। तो सोचो अभी सेहत तो सॉलिड बना रही है, और ये इफ्तारी के बाद वाला डिनर है इनका, इफ्तारी तो हो चुकी है। तो इतना चिकन तो रात को पता नहीं कितने बजे खा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अभी रात के 1 बज गए हैं और फिर सनी ने रेस्टोरेंट चले गए हैं। बहुत काम होता है ना, सनी का मन नहीं लगता। सनी यहाँ पे पूरा व्लॉग बना के बकर-बकर करके हमारी बकर-बकर सुन के पक गए थे। सनी ने कहा मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, तो रेस्टोरेंट चले गए हैं। और तो अब हम पारा पढ़ते हैं और सनी का वेट करते हैं, जब सनी आएँगे तभी हम सोएँगे। आजकल हम सनी पे बहुत नज़र रखने लगे हैं, हम ऐसे नहीं छोड़ते सनी को। इसीलिए हमने उसके माँ-बाप को बुलाया है कि ताकि वो भी नज़र रख सकें। देखो सनी आ गए हैं। देखो फ्रेंड्स हमारा ब्लॉग कितना अच्छा था, आपको पसंद आया तो बता देना, नहीं भी आया तभी भी तारीफ कर देना। इस बार मैम सॉरी मैं क्वेश्चन पूछना भूल गई, मैं बहुत थक गई थी, तबीयत भी बहुत खराब थी। एक्चुअली तबीयत तो खराब नहीं थी, लेकिन अभी देखो सनी के माँ बाप आए हुए हैं, तो अभी थोड़े दिन उनको शूट करेंगे और फिर जैसे ही मेरी मम्मी का दरवाज़ा खुल जाएगा हमारे लिए, जो कि रेहान के एग्जाम्स के बाद तो खुल ही जाएगा, फिर तो उनके पास कोई बहाना ही नहीं रहेगा, फिर तो हम घुस जाएंगे उनके घर में बेशर्मों की तरह। तो फिर हम उसके बाद अपने सास ससुर को वापस भिजवा देंगे। और सनी कहता है रमज़ान का महीना, इबादत का महीना। ये सबा कहती है खाने का टाइम है, खाना भी अच्छा है इस महीने। भैया तुम खाते रहो, खाने पे फोकस करो तुम सिर्फ। अच्छा इससे जाने से पहले एक और लास्ट पार्ट कि ये जो शोएब का व्लॉग था, शोएब ने वो बनाया था डबल का मीठा बोलते हैं ना, जैसे ब्रेड को डीप फ्राई करके फिर गाढ़े से दूध में डालते हैं और नट्स वट्स डालते हैं। तो उसने पूरा बोल भर के सबा के लिए भिजवाया है, उसने मतलब इफ्तारी करी इन्होंने माइनस सबा एंड सनी, और फिर उन्होंने बोल भर के बोला कि सबा को भिजवा देना। तो अब सबा दिखाएगी नहीं दिखाएगी पता नहीं, लेकिन अगर शोएब नहीं दिखाती ना तो कुछ या तो नहीं दिखाती या इस तरीके से दिखाती कि ये भैया बहुत इज्जत से हमें बुलाया था और हम तो बहुत बिजी थे, हम जा नहीं पाए, तो भाई भाभी ने कहा कि तुम्हारे बिना तो हम खा ही नहीं पाएंगे, तो फिर भाभी ने हमारे लिए भिजवा दिया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। भाई भाभी ने ऐसे भिजवा दिया कि भैया मैं बना रहा हूँ, ज्यादा बना दिया तो चल ठीक है, एक बोल उनके घर। तो ये था सबा का व्लॉग और थोड़े बहुत पार्ट्स शोएब और दीपिका के थे। तो आप बताना कैसा लगा, और देखना चूड़ियों वाला पार्ट 100% आएगा। तो चलिए बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।